हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और ग्रामर के बाद आप थोड़ा सीरीज़ हो जाए वोकैब का। ओके, वोकैबलरी करेंगे। वोकैबलरी में भी कंफ्यूज वर्ड्स वाला जो कि हमने पहले भी किया है। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जब भी आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन आता है, एरर डिटेक्शन आता है तो एरर हमेशा ग्रामर का ही नहीं होता है। समटाइम्स इन सेंटेंसेज यू हैव द एरर ऑफ वोकैब एज वेल। ऐसा नहीं है कि वोकैब आपको अलग से पूछेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में। समटाइम्स दे कैन आस्क वोकैब इन स्पॉटिंग एरर्स ऑल्सो। तो यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड विथ, आर्म्ड विथ, हमेशा अपने साथ दोनों विथ लेता है, अपने आप को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर्ड विथ। ठीक है, तो आप एरर वोकैब का एरर आप स्पॉटिंग एरर्स में भी रेडी रहना करने के लिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो वेदर इट्स स्पॉटिंग एरर्स और वेदर वोकैब स्पॉटिंग एरर्स में आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप रेडी रहोगे। बस अपने कॉन्सेप्ट्स, चीज़ों को ध्यान रखना है, रिवाइज करते रहना है। ओके, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। नए नए चीज़ों को बार बार पढ़ने से बेटर है कि जो पढ़ लिया है उसको फ्रीक्वेंट रिविजन चाहिए। ठीक है, आ जाओ। इट वॉज रादर इंजीनियस और इनजेन्युअस, ये हमने किया भी है, बहुत बार आपको करवाया। अब आपको है कि चीज़ों को बार बार रिपीट कर करके रटवाना है। ओके, इंजीनियस और इनजेन्युअस मैंने आपको बताया था। इंजीनियस, इसको कैसे याद रखोगे? जीनियस। इंजीनियस पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी एक्सपर्ट। ओके, द पर्सन्स हु आर वेरी डेक्स्ट्रस। बहुत सारे आपको वर्ड्स दिए हैं। डेक्स्टरस, दे आर एड्रॉइट। ठीक है, दे हैव द नैक, प्रोफिशिएंट, बहुत सारे वर्ड्स है। ओके, इंजीनियस हो गया। और इनजेन्युअस लोग कौन होते हैं? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इनजेन्युअस पीपल आर द पीपल हु आर वेरी इनोसेंट। इनोसेंट भी है, मासूम भी है, ये इनएक्सपर्ट भी है। इनएक्सपर्ट इन द सेंस कि जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। दिस पीपल आर क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब दूसरे की बात पे आ जाते हैं, सीधे साधे लोग हैं और आसानी से चीट किया जा सकता है। दे आर गलीबल। तो इनजेन्युअस पीपल आर द पर्सन हु आर वेरी भोला वाला, सीधा साधा, इनएक्सपर्ट टाइप ऑफ पर्सन्स। क्रेडुलस, दूसरे की बात पे आ जाते हैं। क्री वर्ड फेथ से दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे गेट चीटेड वेरी इजीली। ठीक है, तो इनजेन्युअस का मतलब है भोला वाला, सीधा साधा, और जिसको नाइव भी बोलते हैं, NAIVE, सीधा साधा। और ये तो इंजीनियस है। अब सेंटेंस देखो। इट वॉज रादर इंजीनियस और इनजेन्युअस ऑफ हिम टू आस्क अ स्ट्रेंजर टू लुक आफ्टर हिज लगेज। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? स्टेशन पे हो, कोई अजनबी को बोल के जा रहे हो कि मेरा लगेज देखते रहना। आप उसे जानते नहीं हो बट उसको बोल रहे हो कि लगेज देखते रहना। इसका मतलब है कि आप अजनबी पे भी बहुत आसानी से ट्रस्ट कर ले रहे हो। वर्ड आप क्या है? आप क्या हो? ओके, इनजेन्युअस हो। आप जीनियस नहीं हो, आप इनजेन्युअस हो। मीन्स इनजेन्युअस मतलब तुरंत किसी की बात पे आ जाना, भोले वाला, वेरी इनोसेंट टाइप ऑफ पीपल। ये तो कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं करेगा ना, स्टेशन में भाई देखना सामान, तब तक मैं आ रहा हूँ थोड़ा। तो ऐसे लोग को हम क्या बोलेंगे? इनजेन्युअस। दे आर नॉट जीनियस, दे आर नॉट एक्सपर्ट, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। अगेन, ये तो शी वॉज इंजीनियस और इनजेन्युअस एट फाइंडिंग वेज टू वर्क मोर क्विकली। उसने बहुत सारे तरीके फाइंड किए कि वर्क को कैसे जल्दी ख़त्म किया जाए। तो शी वॉज वेरी एक्सपर्ट। इंजीनियस थी वो, इंजीनियस थी मतलब शी वॉज वेरी एक्सपर्ट एट फाइंडिंग वेज कि काम को कैसे ख़त्म किया जाए। बट ये तो अजनबी पे भरोसा कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो? अब इनजेन्युअस, ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट आ, ही वॉज सेंश्योर्ड और सेंसर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस। ये आपको बताया भी है मैंने। सेंश्योर करना मतलब क्रिटिसाइज। और मूवीज़ में जो सेंसर बोर्ड होते हैं, सीन्स वगैरह को सेंसर कर रहे हैं, डिसअप्रूव करना, प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ पे बैन लगाना, किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, प्रतिबंधित करना। और ये तो क्रिटिसिज्म। देखो, ही वॉज डैश फॉर हिज नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही। उसको अपनी लापरवाही के लिए क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज, प्रतिबंधित या प्रोहिबिट नहीं किया। और जो मूवी के सीन्स है उसको क्या किया? सेंश्योर्ड किया। नेक्स्ट वाला, अब इसको रब करती हूँ। ये वर्ड पहले देख लो। इंडिजेंट। इंडिजेंट लोग कौन होते हैं? इंडिजेंट पीपल आर द पीपल हु आर वेरी पुअर, बहुत गरीब। ओके, जिसको हम गरीब बोल सकते हैं, पॉपर बोल सकते हो। इनसॉल्वेंट है, गरीब है, पेनीलेस है,
डेस्टिट्यूट, बैंकरप्ट, दिवालिया, ओके, ये सब गरीब लोग को बोलते हैं। ये तो इंडिजेंट हो गया। और एक है इंडिजिनस, इंडिजिनस प्रोडक्ट। इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब होता है स्वदेशी, घरेलू, नेटिव, ठीक है, नेटिव, घरेलू, ओरिजिनल के सेंस में भी जा सकते हो, नेटिव, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, ठीक है, घरेलू, नेटिव। द डैश मैन कुड नॉट अफोर्ड फूड एंड क्लोथिंग, ना खाने के लिए भोजन था, ना पहनने के लिए कपड़े थे, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो क्या होगा, घरेलू तो नहीं होगा, वो बहुत इंडिजेंट होगा, गरीब होगा, तो यहाँ पुअर के सेंस में जा रहा है। कंगारू, कंगारू किसका नेटिव है? कंगारू कहाँ, कंगारू का ओरिजिनल इनहेबिटेंट कहाँ का है? कंगारू इस ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ गरीब के सेंस में नहीं है ना, नेटिव के सेंस में। नेक्स्ट, द इंडिजिनस या द इंडिजेंट मेथड कॉस्ट लेस मनी, जो घरेलू, जो नेटिव, जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड अपनाओगे तो उसमें खर्च कम पड़ेगा, तो पुअर तो नहीं है, ये भी इंडिजिनस, ठीक है। नेटिव मेथड, नेटिव मतलब पारंपरिक, ट्रेडिशनल, ओल्ड, ठीक है, और ये भी कंगारू भी ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया का है, और यहाँ तो गरीब के सेंस में। तो लेट अस डू सम मोर सेंटेंसेस जिससे आपका कंफ्यूज वर्ड क्लियर हो। चलो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट सेंटेंसेस। The battery provided enough power for up to 5 hours of continual or continuous use. What is the difference between continual and continuous? Continuous का मतलब होता है लगातार, ओके, नॉन स्टॉप, बिना रुके, और continual का मतलब होता है बीच बीच में रुक भी सकता है, वेरी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंट का मतलब समझ रहे हैं, लगातार नहीं, दिस इज एट अ स्ट्रेच, मतलब लगातार। ये कंटिन्यूस का मतलब है लगातार, बिना रुके, बट कंटिन्यूअल का मतलब है रुक रुक कर, मतलब कोई भी चीज़ बार बार हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है, वेरी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है, ठीक है। तो जो बैटरी है आपको लगातार 5 घंटों तक पावर प्रोवाइड किया, तो बैटरी ने रुक रुक कर नहीं किया, बैटरी ने लगातार दिया बैकअप। द बैटरी प्रोवाइडेड पावर, इट्स नॉट रुक रुक कर, लगातार, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। और वी हैव टू प्रिवेंट दिस कंटिन्यूअल या कंटिन्यूस ब्रेकडाउन इन द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में बार बार मशीन्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हमें रोकना होगा। तो यहाँ पे मशीन्स ऐसा नहीं है कि लगातार ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, वेरी फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी, रुक रुक कर, जल्दी जल्दी, कंटिन्यूअल, और ये तो बिना रुके। द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द प्रिंसिपल वॉज वेरी एफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट का मतलब होता है केपेबल, योग्य, ओके, और इफेक्टिव मतलब टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। इफेक्टिव का मतलब होता है वेरी, टू प्रोड्यूस अ गुड इफेक्ट। इफेक्टिव किस सेंस में जाता है? इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट, जो आप असर, ये असर के सेंस में जा रहे हैं, ओके, इफेक्ट के सेंस में, बट दिस गोज इन सेंस ऑफ योर केपेबिलिटी, ओके, योर एबिलिटी। तो जो लेक्चर है, प्रिंसिपल ने जो लेक्चर डिलीवर किया, द लेक्चर वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट, लेक्चर केपेबल नहीं था। हो सकता है प्रिंसिपल केपेबल है, बट जो लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया, दैट वॉज वेरी इफेक्टिव, बहुत असरदार। दे प्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, दे प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, इसका प्रभाव पड़ा स्टूडेंट्स पे। और राम इज डैश इन हिज वर्क, राम अपने काम में असरदार नहीं है, राम अपने काम में एफिशिएंट, ओके, राम इज एफिशिएंट इन हिज वर्क, बट द लेक्चर वाज वेरी इफेक्टिव, सब पे बहुत प्रभाव पड़ा उसके लेक्चर का। कर्फ्यू वाज, एंड दैट इज सेंसिटिव एंड सेंसिबल। पहले दोनों के बीच का डिफरेंस देख ले। जैसे मैंने बोला, ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। सेंसिबल पर्सन मतलब लॉजिकल, सिर पैर की बात करते हैं, वेरी रीजनेबल, वेरी सेन, वाइज, सोच समझ के बात करते हैं, सेंसिबल बातें करते हैं। एंड व्हाट इज सेंसिटिव? जैसे सेंसिटिव एरियाज मीन संवेदनशील एरियाज, सेंसिटिव का मतलब होता है वेरी प्रोन एरियाज, ओके, सेंसिटिव, लाइक शी इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, वो कोल्ड से, सर्दी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। तो सेंसिटिव मतलब ईजिली अफेक्टेड, जो आसानी से प्रभावित हो जाए, ईजिली अफेक्टेड हो जाए। जैसे बोलते हो ना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो, जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल, दैट कैन ईजिली गेट अफेक्टेड,
ओके, आसानी से प्रभावित हो जाए। देखो कर्फ्यू लगाया गया, कर्फ्यू को कौन से एरियाज़ में लगाया गया? कर्फ्यू को इम्पोज किया गया वो एरियाज़ में, ओके सॉरी, कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड इन सेंसिबल एरियाज़ नहीं होगा, सेंसिटिव। सेंसिटिव एरियाज़ मतलब वो एरियाज़ जो दंगा फसाद के प्रोन हो, जहाँ पे दंगा फसाद, जहाँ पे वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो, तो सेंसिटिव एरियाज़। सेंसिटिव एरियाज़ मीन्स विच आर प्रोन टू वायलेंस, विच आर वल्नरेबल टू वायलेंस, जो वायलेंस से आसानी से प्रभावित हो जाए। अब देखो, ही वॉज अ डैश इनफ टू स्टॉप ड्राइविंग। वहाँ सेंसिटिव नहीं था, वो सेंसिबल था, उसने दिमाग लगाया, उसने अपने सेंसेस यूज़ किए, लॉजिकल इनफ, उसे लगा कि अब मैं थक गया हूँ, तो उसने ड्राइविंग स्टॉप कर दिया, तो दैट वाज अ सेंसिबल स्टेप ऑन हिज पार्ट। ओके, तो ये हमारा जो सारा वीडियोस था, सारा जो सेशंस था, दैट वाज रिलेटेड टू वोकैब। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, और कमेंट्स तो अपने देते रहना। फिर हम मिलते हैं, थैंक यू।